हेलो दोस्तों, ये है हमारे पिछले कुछ महीनों का रिकैप। कुछ स्टोरीज़ ऐसी बनी, कुछ इंसिडेंट ऐसे बने जो कई बार बहुत सारा मज़ा भी आ जाता था, कई बार बहुत खुश भी हो जाते थे, दिल को सुकून भी मिलता था और कई बार दिल दहल भी जाता था। तो सबसे पहले एक दिन जौहर की नमाज में मुझे ख्याल आया नमाज के बाद कि एक दादा दादी फिरोज़ भाई के जो मम्मी पापा हैं तांदलजा में रहते हैं, 2-3 महीने से वो आए नहीं हैं। एकदम से याद आया, मतलब कि नमाज के बाद फ़ोन कर लेता हूँ। तो मैं जूते पहन रहा था, तभी एक भाई आए। चूँकि मैं दोपहर की ओपीडी ख़त्म करके सीधा जौहर की नमाज में जाता हूँ, तो यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ था। वो मुझे एकदम घूर घूर के देख रहे थे ऊपर से नीचे। शायद वो कुछ रिकॉलिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने एक सवाल किया कि बोले कि आप वही डॉक्टर हैं ना जो ये पास में क्लिनिक है? बोला जी हाँ। क्या हुआ? तो बोले कि मैं हर नमाज में आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, हर नमाज के बाद आपके लिए दुआ करता हूँ। लड्डू तो फूटे मुंह में। फिर मैंने पूछा क्यों क्यों कर रहे हो ऐसा? बोले कि कुछ दिनों पहले मैं आपके यहाँ पे आया था बेहोश होकर, आपने ट्रीटमेंट दिया, मुझे होश आ गया, दवाई दी। फिर होश आने के बाद मैंने ऐसा बोला कि आज मेरी बॉनी नहीं हुई है। वो आनंद से 2 व्हीलर लेकर कुछ बेचने आते हैं यहाँ पे बड़ौदा में। बोले मेरी बॉनी नहीं हुई, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं जब कभी होंगे शाम को या आइंदा तो आपको दे जाऊँगा। तो मैंने बोला कि ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, आप ठीक हो गए दुआ करना। अब उन्होंने बोला कि आपने बोला था दुआ करना, तो मैं आपको हर नमाज के बाद दुआ कर रहा हूँ आपके लिए। बहुत ही मज़ा आ गया। यानी कितने अच्छे नसीब की बात है कि कोई अपने लिए दुआ कर रहा है, सिर्फ कुछ पैसों के एवज में, जो कि मैंने नहीं लिए, छोड़ दिए थे कि भाई हाँ ठीक है, नहीं देना, आपके पास नहीं है। एक ये स्टोरी हो गई। अब स्टोरी के पहले में मैंने बताया था कि मुझे लगा कि फिरोज़ भाई के मम्मी पापा नहीं आ रहे, तो मैंने बाहर निकल के हाजी साहब को फ़ोन किया, फिरोज़ भाई के पापा को। ये फिरोज़ भाई वर्ड क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको स्टोरी के एंड में पता चल जाएगा। फिरोज़ भाई के पापा को कॉल किया। मुझे पता था कि वो अक्सर यूपी चले जाते अपने गांव में, क्योंकि उनको वहाँ पे अच्छा लगता है। वहाँ जाते तो उनको गोलियाँ कम खानी पड़ती है। शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध खुराक और अपने लोग, और चाहिए ही क्या। तो मैंने फ़ोन किया, मतलब हाजी साहब क्या बात है, दिखते नहीं है? तो ऑब्वियस आंसर था उनका कि मैं गांव में हूँ। मतलब आप तो गांव में हजियानी, क्योंकि हजियानी को वहाँ सेट नहीं होता, ठंडी ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा, सब चीज़ ज़्यादा। तो हजियानी बोले कि इस बार तो उनको भी ले आया, उनको समझा के ले आया, और अभी उनको भी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है यहाँ पे शुद्ध हवा में। बोला ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि हजियानी आपको बहुत याद कर रही है, हमने 1-2 लोगों को बोल के आपका नंबर भी निकलवाया, पर नंबर रॉन्ग नंबर निकला, नंबर लगा नहीं। तो ठीक है, मैं बोला यानी उनके पास नंबर था मेरा, हम लोग बात भी करते थे, पर उम्र के हिसाब से कभी होता है ना, पता नहीं चलता नंबर कहाँ डिलीट हो गया, क्या हो गया। तो उन्होंने यानी कोशिश तो की थी 2-3 महीने में मुझसे कांटेक्ट करने की, यानी अकेले मुझे फील नहीं हुआ कि बात करनी चाहिए, उनको भी हो रहा था। उस टाइम हजियानी दूर थे, तो हाजी साहब ने बोला कि मैं शाम को बात कराऊंगा पक्का। तो शाम को फ़ोन आया फिरोज़ भाई की अम्मी का। बेटा बेटा से मुझे संबोधित करते हैं, तो उन्होंने बेटा बोलकर मुझे बात की। उन्होंने एक लाइन ऐसी बोली कि दिल के आर पार। उन्होंने ऐसा बोला कि बेटा मैं तुझे इस तरह याद करती हूँ जैसे मैं फिरोज़ को याद करती हूँ। हाय हाय हाय, मज़ा ही आ गया। मैं तुझे इस तरह याद करती हूँ जैसे मैं फिरोज़ को याद करती हूँ। कितनी बड़ी बात है। एक डॉक्टर अपनी लाइफ में इतना ही कमा ले तो काफ़ी है। पैसा ज़रूरी है, पर ये इमोशंस कहाँ से लाओगे। मज़ा ही आ गया। उसके बाद तीसरी स्टोरी। एक पिता और पुत्र मेरी ओपीडी में एंटर हुए। शाम की ओपीडी थी। लड़के की उम्र करीब 30 साल होगी, पिता 60-65 के आसपास होगी। दोनों के हाथ में मोटी मोटी फाइलें थी, ये बड़ी बड़ी फाइलें, हॉस्पिटल की थी हालांकि। तो वो एंटर हुए, दादा बैठे पेशेंट के टेबल पे, तो मुझे पता चला कि पेशेंट दादा ही है। तो मैंने फ़ाइल के बारे में पहले ज़्यादा मैंने वो नहीं किया, मतलब वो खुद से कुछ बताए, पूरा हिस्ट्री ले लूँ, फिर अपने डिस्कस करेंगे आगे। मन में ऐसा सोचा। दादा ने बोला अपना रूटीन प्रॉब्लम कि भाई मुझे भूख नहीं लग रही, वीकनेस लग रही है हफ्ते भर से, कुछ मेडिसिन ली थी पास से, पर कुछ आराम नहीं हुआ। बोले आपका नाम सुना तो किसी ने भेजा, तो बोले यहाँ पे जाओ। बोला ठीक है। मैंने सब पूरा देख लिया। फिर मैंने कुछ ब्लड टेस्ट सजेस्ट किए, पर फिर उन्होंने फ़ाइल का कोई जिक्र नहीं किया, तो मैंने पूछ लिया, मतलब ये फ़ाइल। तो फिर लड़का बोला कि सर मेरी दोनों किडनी फेल है। किसकी?
लड़के की। मेरी दोनों किडनी फेल है सर। पिछले 3 महीने से मेरा हर हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता है। तो मेरा किडनी ट्रांसप्लांट का पूरा हो चुका है सारा चेकअप, और मेरे पापा एक लौते डोनर है मेरे लिए। तो मतलब ठीक है, समझ में आ रही बात। तो अब घर में एक ही इंसान कमाने वाला था, वो लड़का। पापा ऑलमोस्ट रिटायर्ड जैसे थे, अभी इतनी उम्र में क्या ही कर पाएंगे। तो जीवन निर्वाह के लिए एक ही वो लड़का था घर का सदस्य। तो इतना तो इससे बड़ा दुख की क्या बात हो सकती है। पर इसमें भी और एक उनका टेस्ट लिया जा रहा था कि सब कुछ पूरा फाइल करके आ गए थे वो लोग, फिटनेस दोनों का फिट कि कभी भी कॉल आ सकता है अहमदाबाद किडनी इंस्टीट्यूट से कि आपका कल ट्रांसप्लांट है या परसों ट्रांसप्लांट है, आप आके एडमिट हो जाए। और इस दौरान दोनों को फिट रहना एकदम ज़रूरी था। और ये चीज़ होने के बाद ये दादा को प्रॉब्लम हुई। दादा को मैंने चेक किया, मुझे लग रहा था कि हेपेटाइटिस आएगा दादा का। अब दादा का ब्लड टेस्ट आए, बिलिरुबिन 16, एसडीपीटी 3000 और भी मार्कर्स अप डाउन थे। पर दादा यानी चूँकि अनफिट हो गए। अब मैंने रिपोर्ट देखे, अभी तो वो लोग आए नहीं थे रिपोर्ट लेने के लिए। पर अपन छोटी छोटी बातों में कितना स्ट्रेस ले लेते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, किसी ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मेरी स्टोरी नहीं देखी, किसी ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, किसी ने मेरी बात को अनसुना कर दिया, कोई गया रास्ते से मेरे सामने देखा नहीं। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों में अपन स्ट्रेस ले लेते हैं। इन दोनों की लाइफ मैंने देखी कि अकेला एक लौता कमाने वाला, पापा तैयार है ब्लड किडनी देने के लिए, पापा खुद अनफिट है। अभी कभी भी वहाँ से कॉल आ सकता है, और एक बार तुम अनफिट हो गए तो फिर दोबारा 3 महीने साइकिल है। तो फिर से उसको डायलिसिस पे रहना है। यानी लोगों में कितनी मशक्क़त है, अपने ध्यान से बाहर है। आप ऑब्ज़र्व करेंगे आपके आसपास इतनी तकलीफ़ों में लोग हैं, और अपन छोटी छोटी चीज़ों के लिए रोते रहते हैं कि ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, ये हासिल नहीं हुआ। तो यही है कि इन दोनों की स्टोरी यानी लाइफ देखकर मुझे लगा कि अपनी तो कुछ एग्ज़ाम ही नहीं है, अपना तो टेस्ट भी नहीं हुआ है। और अल्लाह करे टेस्ट भी ना हो। अल्लाह, हम तो बहुत कमज़ोर हैं, हमारे ईमान की एग्ज़ाम मत लेना हमसे, बस हमें जैसे ऐसे एक्सेप्ट कर लेना।